हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूं हमारे इस ब्लड रिलेशंस के आखिरी प्रैक्टिस सेशन में। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब इस चैनल को बिल्कुल हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, ताकि आपको सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती रहे। तो बच्चे, जैसे आपको पता है कि हम इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने एक ओवरव्यू लिया था और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और है ना, काफी क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। अभी उसकी कंटिन्यूशन में आज ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेशन रहेगा इस टॉपिक पे। और अगली क्लास से हम नए टॉपिक के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जिसने अभी तक पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो देख सकते हो, और काफी टॉपिक्स काफी चैप्टर्स हम और कर चुके हैं। जस्ट इन केस आपने अभी तक मिस किया है तो आप फटाफट से जाके देख सकते हो, ठीक है। आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप यूसी लाइव को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, ऐप हो, तो फटाफट से कनेक्ट करो। सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लड रिलेशंस के हमने काफी क्वेश्चंस किए थे, एंड क्वेश्चन नंबर 16 पे हमने लास्ट क्लास में एंड किया था, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और इसका मैं सोल्यूशन बता के हम फटाफट से आगे चलते हैं, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन में क्या था, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड ये सवाल था कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। हमको क्या बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी बताना है। तो ए जो है वो बी की बहन है, तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था। सी इज द फादर ऑफ डी, एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी। अच्छा, ठीक है। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ एल, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब देखो यहाँ पे ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ठीक है। अब अगला जो बी का रेफरेंस आ रहा है वो यहां से आ रहा है कि बी इज द सिस्टर ऑफ एल, कि बी जो है एल की बहन है। ऐसे एल जो है पैटर्नल अंकल है डी का, यानी एल का कोई भाई होगा, उनका बेटा डी है। क्यों? क्योंकि एल जो है चाचा है, ठीक है ना, मामा नहीं है। मामा होता तो ए और बी के कोई बच्चा हो सकता था, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डी के पापा की बहन ए है, यानी डी ए के लिए अगर हम देखें या ए डी के लिए हम देखें, तो यहाँ पे हमारी पैटर्नल आंट, जिसको हम बुआ जी कहते हैं, है ना, वो रिलेट हो जाएंगी। और हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि डी के फादर की बहन, ठीक है। सॉरी। ठीक है, चले आगे। इजी था मेरे ख्याल से, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सीएचएसएल का क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमें क्या कह रहा है, जे और वाई में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है बी की माता है, ठीक है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, अभी हमको नहीं पता। एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर बी, एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर बी, मतलब वाई के जो फादर है ना वो एल है, ऐसे। एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये आगे की लाइन चल रही है तो ये ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड रुको, अपन इसको क्लियर करके फिर से ही बना देते हैं, ठीक है ना। कि ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द मदर ऑफ बी, सॉरी ये गिवन था। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ऐसे। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। एल जो है वाई के फादर यानी एक्स का ब्रदर है, तो कुछ ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। एंड जे इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो जे का हस्बैंड भी हमको ए गिवन है, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया। जे और वाई में अभी देखना तो और कॉमन लिंक हमको देखना पड़ेगा। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, तो एच का ब्रदर यहाँ पे आएगा, बट अभी मेरे ख्याल से उसका कोई रोल ही नहीं होगा। और बी इज द सिस्टर ऑफ एल, अच्छा, तो इन दोनों को एक लाइन में लेके आना है। तो इवेंचुअली क्या बन गया कि जे इज द हस्बैंड ऑफ ए, A was the mother of B, B is the sister of L, L is the brother of X and X is the father of Y। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगी, फटाफट से देख लो, ठीक है। हाउ इज J रिलेटेड टू Y, तो Y के पापा, है ना, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है इनके अगली जनरेशन में, तो ये सारे इनके ही बच्चे हैं। तो Y के पापा है ना, मतलब फादर के फादर, तो आपके ग्रैंडफादर हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा करेक्ट, पैटर्नल ग्रैंडफादर की फादर साइड से
ग्रैंडफादर आ रहा है। अगेन यहाँ पे इस लाइन का कोई रोल नहीं था, एच इज ब्रदर ऑफ जे। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे मैंने पहले रीड कर लिया था तो बन जाएगा, उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इजी होते हुए भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, तो आशा कर रहा हूँ कि आप इनको पेपर में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे पहले, सो दैट पेपर में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना, ये सबसे जरूरी बात हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने क्या कहा, शी इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ। अब देखो, अगर ओरली करना है हर क्वेश्चन को, हम ये फोटो वाले कैसे कर रहे हैं। अगर मैं खुद रमन हूं, ठीक है, रमन क्या कह रहा है, माय फादर, मेरे पिताजी के फादर इन लॉ, यानी मेरे वाइफ के हस्बैंड, मेरे वाइफ के हस्बैंड की वाइफ है, तो यानी यानी मेरे वाइफ के हस्बैंड, ऐसे ही हो गया ना। माय फादर्स फादर इन लॉ, मेरे पापा के, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शायद मिसरीड हुआ कुछ। रमन क्या कह रहा है, शी इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स फादर इन लॉ, मेरे पापा के फादर इन लॉ मतलब मेरे मम्मी के फादर यानी मेरे नाना जी की बात हो रही है, और शी इज द वाइफ ऑफ, मेरे नाना जी की वाइफ है यानी मेरी नानी है। तो अगर मैं रमन होऊंगा तो यहां से मैं मैटरनल ग्रैंड मदर इजिली मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, माय फादर्स फादर इन लॉ, तो माय फादर फादर इन लॉ मेरे वाइफ के फादर हो गए, यही बात हम पहले कह रहे थे, मेरे वाइफ के फादर है यानी मेरे नाना जी, उनको हम और इजीली सोच लेते हैं ना, नाना जी की वाइफ हो गए नानी। ठीक है, तो वैसे तो ये आंसर अगेन पीछे से शुरू करते, रीड करना तो आराम से आ जाता, पर अगर हम इसको डायग्राम से बनाने का देख रहे हैं तो कैसे कहेगा कि रमन क्या कह रहा है कि माय फादर्स फादर इन लॉ, यानी मेरे फादर की जिससे शादी हुई है, मेरी मदर के फादर, जो कि मेरे लिए मेरे फादर के फादर इन लॉ हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो मतलब फादर्स फादर इन लॉ होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकी वाइफ, इसके बारे में बात हो रही है, ये वो हमारी लेडी है। तो ये कौन लगी, मेरी मम्मी की मम्मी लगी, तो मेरी नानी लगेंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर यहां से आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, डुएबल है। चले आगे, चलिए सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है, अगेन मेरे ख्याल से इसको हम दोनों तरफ से रीड करते हैं फिर चेक करेंगे। वेन लक्ष्मी सॉ महेश, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ, वो बेटा है किसका, फादर इन लॉ ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर। ठीक है, मेरे बेटी के पिता के ससुर का है ना बेटा है, तो मेरी बेटी के पिता कौन होंगे, मेरी बेटी के पिता कौन होंगे, फादर ऑफ माय डॉटर, क्या मेरे हस्बैंड होंगे, क्योंकि अगर मैं खुद से रिलेट कर रहा हूं, मेरी बेटी के फादर मेरे हस्बैंड होंगे, ही इज द सन ऑफ द फादर इन लॉ। अब मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ, अगर मैं वो लड़की हूं, मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ, तो मेरे पिताजी हो गए ना, है ना, क्योंकि वो उनके ससुर जी लगेंगे। मेरे पिताजी का बेटा मेरा भाई होगा, और यही हमारा सवाल है। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी अगेन पीछे से पढ़ने का शुरू करोगे तो आराम से हो जाएगा। मेरे बेटी के पिता यानी मेरे पति, मेरे पति के ससुर जी यानी मेरे फादर का बेटा यानी मेरा भाई होगा। ठीक है ना, अगेन जो बच्चा चार्ट से समझना चाह रहा है तो कैसे बनेगा, कि अगर ये लक्ष्मी है तो इन्होंने क्या कहा, फादर ऑफ माय डॉटर, इनकी कोई ये डॉटर थी, इनके ये फादर हैं, इनका फादर इन लॉ बनाना है तो वो इनके फादर हो जाएंगे। ठीक है, और उनका बेटा, तो यहाँ पे महेश आएगा कि इनका बेटा है महेश, तो ये दोनों अगेन ब्रदर सिस्टर होंगे। अकॉर्डिंगली वो जो भी सवाल पूछ रहा है आप उसको बड़े इजीली यहाँ से आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, तो काफी डुएबल क्वेश्चंस हैं। अब मेरे ख्याल से जो कॉम्प्लेक्स चीजें अभी तक हम देख रहे थे
उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता लग रहा होगा। कई बार ये रियलाइज हो रहा होगा कि पढ़ने में गलती हो जाती है, बट हम हमेशा कम बैक कर सकते हैं अगर उसको एक बार फिर से रीड कर ले। तो जल्दबाजी में ये ना हो, जो सोचते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर दे, क्योंकि हो सकता है ना जो रिलेशन हमने गलत भी बनाया है वो ऑप्शन में हो। तो बेटर है कि हम वहां पे पूरा टाइम ले, जितना रिक्वायर्ड है उतना सोचे, और अगर एक्स्ट्रा सोच भी लिया तो उसको लिख के एक बार क्वेश्चन से चेक कर ले। ये सब कुछ विद इन 1 मिनट हो जाता है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, जब आप कर रहे होंगे तो आप मेरे ख्याल से काफी अच्छे पेस में इन सब क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगेन ये एसएससी सीजीएसएल का सवाल है, और आशा करता हूं कि आप इसको बड़े अच्छे से बना लोगे। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, बिटवीन द सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब दो भाई बहन आपस में हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं, पर इन्होंने लिखा कि वन इज ब्रदर अदर इज अ सिस्टर। तो एक भाई है और दूसरी बहन है। बी एक्स का बेटा है। तो अगर बी और ए भाई बहन थे, तो एक अगर बी बेटा आ गया एक्स का, तो यहाँ पे सारी सिचुएशन खत्म हो जाती है। एक्स कौन है, वाई का हस्बैंड है, तो यानी एक्स हस्बैंड होगा वाई का, तो वाई यहाँ पे इनकी मदर हो गई। एंड ओज ब्रदर, अब जो एंड है ना, देखो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। अब वाई हस्बैंड की बात नहीं हो रही, एक्स की बात हो रही है कि एक्स जो है वो वाई का हस्बैंड भी है, पति भी है, और ओ का भाई भी है। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ। देखो ओ का जेंडर हमें यहाँ पे पता नहीं है, बहुत बच्चे गलती में, ऑल्दो इसका आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर कल को ये पूछ ले हाउ इज ओ रिलेटेड टू ए, तो बहुत बच्चे इसमें गलती कराते हैं कि हाँ जी अंकल ही तो होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स उनका भाई था, एक्स उनका भाई था तो वो भी भाई, ऐसे जरूरी नहीं है। ये इनका जेंडर हमको क्लियर नहीं है, पर थैंकफुली हमको इनके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा। हमको क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, कि ए ओ के क्या लगते हैं। तो ओ का भाई का बेटी, यानी उसकी है ना भतीजी लगेगी। तो वो ऑप्शन नंबर डी में नीस है, और ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो वो पूछ रहा है, जो भी ये आखिरी में पूछता है, जो भी ये आखिरी में पूछता है उसको आप ध्यान से पढ़ो। हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, ठीक है, या वो पूछ ले ओ रिलेटेड टू ए, तो इनमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। फ्लो फ्लो में हमें नहीं पता लगती ये चीज, हमें इसी चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चले आगे, चलिए 21st क्वेश्चन क्या कहता है, कलर चेंज करते हैं फटाफट से। स्टेटमेंट वाले सवाल आप देख सकते हो कितने सारे आए हुए हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि आप रीड करो, आप फॉर्मुलेट करो, आप डायग्राम बनाओ, आप फिर उसको मार्क करो। तो हमें इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट सवाल आ रहा है, कोई ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट पढ़ के आंसर नहीं हो पा रहा, तो हम उसमें वेल रेडी हो, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो कि जो भी सिचुएशन आएगी हम देख लेंगे। ठीक है ना, चलो 21st में क्या कह रहा है, G is the grandfather of S, B has two sons E and F। तो B के दो बेटे हैं E और F, और G ग्रैंडफादर ऑफ S है, तो अभी तक हमें नहीं पता। A and B are the sons of G, A और B sons हैं G के, तो कुछ ऐसे हो गया, एक बार चेक कर लो। E और F इसके टू सन्स थे, तो ये ऐसे बन जाएगा मेरे ख्याल से। चलो, अब हमको ये पूछा हु इज द फादर ऑफ एस, तो एस तो अभी तक हमको नहीं पता चला। जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस, अच्छा जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस, तो एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि बी का बेटा हो सकता है। एक ए का बेटा अगर लड़का हो तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इधर तो फीमेल होना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमको क्लियर कट लिखा है कि बी हैज ओनली टू सन्स, इसके पास बस दो बेटे हैं, यानी कोई डॉटर और कोई नई ऑप्शन है। तो बस यही सिचुएशन रह गई, हु इज द फादर, जी ग्रैंडफादर था तो ये भी पता है,
एस के फादर कौन हो गए? तो एस के फादर ए जी हो गए और ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर, इतना क्लियर हो गया, इतना तंदुरुस्त है? चलें आगे। चलिए 22 22 में क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे कि पॉइंटिंग टू रेहान, रेहान की तरफ इशारा करते हुए रुखसाना क्या कहती है? हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी इसके दादाजी की बहू। इसके दादाजी की बहू कौन होगी? जरा आप खुद सोच के देखो। उसके दादाजी की बहू क्या उसकी मम्मी नहीं होगी? है ना? या मतलब मदर से हम रिलेट कर सकते हैं। इज माई डॉटर्स, मेरी बेटी के पैटर्नल ग्रैंड मदर है, मेरी बेटी के दादी जी हैं। ठीक है ना? तो उसकी जो बहू थी वो मेरी दादी रिलेट हो रही है मेरे बच्चे की, यानी मेरी मदर से रिलेशन आ पा रहा है उस पर्सन का, है ना? तो जो किसी की बहू रिलेट हो रही है और मेरी मदर रिलेट हो रही है, यानी वो और मैं पर्सन कौन होंगे? हम हस्बैंड वाइफ होंगे, है ना? किसी की जो हम ये देख रहे हैं, किसी का अगर हम ये चेक करें बहू, मतलब किसी एक पर्सन की डॉटर इन लॉ, और वो दूसरा पर्सन कह रहा है ये सेम पर्सन मेरी मदर है जो इसकी डॉटर इन लॉ थी, जिसकी ये डॉटर इन लॉ है, तो ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ होंगे ना? तो इससे वैसे मुझे पता लग जाता है कि करेक्ट आंसर वाइफ था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, रुखसाना ने क्या कहा? रेहान की तरफ देखते हुए इसके दादा की बहू। ठीक है, इसके दादाजी की बहू मतलब हो सकता है वो उसके वाइफ की ही बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दादाजी, अरे सॉरी, दादाजी की बहू मतलब उसके मदर से रिलेट कर रहे हैं। जो एक पर्सन है वो रेहान की मदर की बात कर रही है। ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे सिंपली कलर से लिख सकते हैं कि रेहान की जो मदर है, क्योंकि दादाजी की बहू यही होंगी ना। ठीक है, अब ये कौन है? मेरी बेटी की दादी है। इनकी शादी हो रखी होगी, इनकी बेटी की दादी लगेंगी, क्योंकि पर्सन तो हमें ये सेम ही रखना है। इससे आंसर आ गया। ये मैंने ओरल वे में किया। अगर प्रॉपर ऑथेंटिक आप डायग्राम जो सोल्यूशन में देखते हो वो देखना चाह रहे हो, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि रुखसाना क्या कह रही है रेहान के बारे में, कि रेहान के ग्रैंडफादर जो थे, ये रेहान के फादर और यहां से उनके ग्रैंडफादर की बहू, है ना, डॉटर इन लॉ, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है डॉटर इन लॉ, ये कौन है? मेरी डॉटर के, रुखसाना की डॉटर की दादी हैं। ये इनकी दादी कब बनेंगी? जब ये दोनों की मैरिज हुई भी होगी, है ना? कि रेहान की मम्मी रुखसाना की दादी, रुखसाना की बेटी की दादी बन जाए, यानी इसकी मदर इन लॉ बन जाए। ठीक है ना? ऐसा सवाल ये भी आ जाता है कि इनकी डॉटर इन लॉ और रुखसाना कह दे कि ये मेरी मदर इन लॉ लग रही है, तो भी आप सेम रिलेशन मार्क कर पाओगे। तो यहां से हमको अगेन क्लियर हो जाता है कि रेहान और रुखसाना एक हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पे रुखसाना हमको फीमेल करेक्टर दिया हुआ है, तो रुखसाना विल बी द वाइफ ऑफ रेहान। मैं इतना डिटेल्ड वे में, इतना स्लो तरीके से ये क्वेश्चंस क्यों कराता हूँ? मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ और मैं बिल्कुल मजाक के मोड में नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो इन लॉज वाले टिपिकल सवाल होते हैं ना, थोड़े से मुश्किल, कई बार हमको टाइम लग जाता है, क्योंकि हमने ये वाली चीजें बहू बेटी देखो कंपैरेटिवली कम यूज किया हुआ होता है। चाचा भाई, बड़े भाई, ताऊ जी, इन सब से, है ना, बुआ मासी। तो बस मेरी कोशिश एज अ टीचर यही रहती है कि आपको इन लॉज वाले जो भी सवाल हैं उनको काफी अच्छे, काफी डिटेल से करें, ताकि आप उसमें गलती ना कर पाओ। ठीक है ना? और मतलब गुंजाइश ही ना रहे गलती की, सबसे अच्छी बात तो यही है। ठीक है, 23rd में क्या कह रहा है कि हमको रोहित और विजय में रिलेशन बताना है, और क्या गिवन है कि जय जो है वो हस्बैंड है गीतांजलि का, कुछ इस प्रकार से। गीतांजलि जो कि बहन है किसकी? दीपाली की। तो गीतांजलि इज द सिस्टर ऑफ दीपाली, दीपाली इज डॉटर ऑफ विजय। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन भी क्लियर हो गया। ठीक है,
सरिता इज मदर इन लॉ ऑफ रोहित, है ना। तो अभी यहाँ पे रोहित और सरिता मेरे ख्याल से दोनों ही हमारे लिए अलग कंडीशन होंगे, जो कि नहीं गिवन है, ठीक है। हरीश चंद्र इज फादर ऑफ जय, तो हरीश चंद्र फादर ऑफ जय, एंड सरिता इज द वाइफ ऑफ विजय। तो सरिता वाइफ हो जाती है विजय की। जैसे ये वाइफ होती है, कपल का रिलेशन यहाँ पे आ जाता है। जैसे ये कपल का रिलेशन आता है तो सरिता जो है रोहित की मदर इन लॉ थी, तो दीपाली की शादी होगी क्योंकि रोहित एक मेल करेक्टर है, ठीक है। विजय एंड सरिता हैव टू डॉटर्स, तो गीतांजलि और दीपाली इनके दो बच्ची हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल है। तो रोहित विजय के लिए क्या लगेगा, जो सरिता जी के लिए लग रहा था वो सेम विजय के लिए लगेगा क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है। तो विजय के लिए भी ये सन इन लॉ लगेगा और रोहित के लिए विजय फादर इन लॉ होंगे, क्योंकि हमें ये पूछा है कि रोहित क्या रिलेशन रख रहा है, तो हम इसमें सन इन लॉ मार्क कर देंगे, जो कि करेक्ट, जो कि सही, जो कि एकदम से बुलंद आंसर है, ठीक है। क्या ये हो जाएगा? चलिए 24th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। श्रद्धा सेज टू शरायु, श्रद्धा शरायु को क्या कह रही है, योर मदर इन लॉ, तुम्हारी सासू माँ मेरे पिता की माँ है, ठीक है। योर मदर इन लॉ इज माई फादर्स मदर, आपकी सासू माँ, ध्यान से सुनना, मेरे फादर की मदर है। तो बेटे अगर मेरे फादर की मदर यानी मेरी दादी किसी की सासू माँ बन रही है, तो यानी वो मेरी मम्मी से रिलेट कर रहा होगा, है ना। बट योर हस्बैंड इज नॉट माई फादर, तुम ये मेरी मम्मी तो हुई नहीं कि अरे, मतलब किसी की सासू माँ मेरी दादी है बट वो मेरी मम्मी नहीं है, तो वो मेरे चाचा या ताऊ जी की वाइफ भी तो हो सकती है ना, क्योंकि उनकी जो सासू माँ होंगी, उनकी जो मदर इन लॉ होंगी, वो मेरी भी दादी होंगी, मेरे पापा की मम्मी भी होंगी, मेरे चाचू की मम्मी भी होंगी, मेरे ताऊ जी की मम्मी भी होंगी। तो उस अकॉर्डिंग से ये रिलेशन निकाल सकते हैं। अब फिर हमको पूछा जाए कि वो हमारी क्या लगती है, अगर वो मदर वाला रिलेशन नहीं आ पा रहा तो वो आंट हो सकते हैं, मतलब चाचा जी की वाइफ हो सकती है, ताऊ जी की वाइफ हो सकती है, और वही आंसर होगा क्योंकि यही सवाल में पूछा गया है, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आती है? तो जल्दबाजी में इसमें मदर मत मार्क कर देना, और ये मत मार्क कर देना कि श्रद्धा उनका क्या लग रही है, क्योंकि श्रद्धा शरायु को बोल रही है कि आपकी, तो वो श्रद्धा से रिलेट करना चाह रहे हैं कि भाई वो दूसरा पर्सन श्रद्धा को क्या लगता है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम अब बनाने की सोचूं, क्योंकि ओरली कई बार ये समझ तो आ जाता है पर मन नहीं मानता कि ये कैसे चला, तो आप क्या कहोगे, शरायु की मदर इन लॉ यानी शरायु की जिनसे शादी हुई, ठीक है, उनकी मम्मी है कोई एक पर्सन, ठीक है। योर मदर इन लॉ, इनकी जो सासू माँ है, ये ऐसे बन गया ना, एक बार चेक कर लो। इज माई फादर्स मदर, या तो मैं यहां पे आती श्रद्धा, ठीक है, अगर मैंने आगे अभी तक नहीं पढ़ा, या इनका कोई और बेटा है जिसकी बेटी का नाम श्रद्धा है, कि आपकी सासू माँ मेरे पिताजी की है ना मम्मी लगती है। हु इज द एल्डेस्ट सन, ठीक है, मेरे पापा जो है एल्डेस्ट सन है, यानी चाचा की बात हो रही है, ताऊ जी का क्लोज भी खत्म। बट आपका जो हस्बैंड है ना वो मेरे फादर नहीं है, तो यानी यहाँ पे ये रिलेशन खत्म हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि वो अपने चाचा जी या की बात कर रही है, जहाँ पे इवेंचुअली ये उसकी चाची लगेंगी, इंग्लिश में बात करेंगे तो आंट लगेगी, और ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये सवाल बहुत ही अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपको ये रिलेशंस पता होते हुए भी अगेन अपने घर में वो सासू दादू वाला रिलेशन, वो उनकी मदर इन लॉ, वो उनकी बहू, थोड़ा सा वो सोचने में मजबूर करवा रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो, बता सकते हो। 25th 25th में क्या कह रहा है, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रुचा ने सीमा से पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, तो सीमा ने क्या कहा, इनका बेटा, ठीक है, मेरी बेटी के फादर है ना, यही बोला सीमा ने, कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। तो मेरी बेटी का पिता अगेन मेरा हस्बैंड हो गया अगर मैं सीमा हूं,
मेरी बेटी का पिता मेरा हस्बैंड, पर वो किसका बेटा है? इनका बेटा है, यानी वो या तो कोई उनके फादर की बात कर रही है ना, मेरे हस्बैंड की, या मदर की बात कर रही है। यही यही सिचुएशन बची ना। अब अगर वो सामने वाला पर्सन फीमेल है, क्यों? उसने ये बोल दिया ना हर सन, उनका जो बेटा है, ठीक है ना, वो मेरी बेटी का पिता था, और वो उनका, और हर बोल दिया कि उन जो तस्वीर में है वो फीमेल है, तो वो फीमेल कौन होगी? मेरे हस्बैंड की वाइफ होगी। अगर मैं खुद से देखूं तो मेरी कौन होगी? मेरे सासू माँ होगी, और ये करेक्ट आंसर। अगेन अगर डायरेक्ट करना है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। मैं एक बार फिर से, अगर चार्ट बना के करना चाहते हो तो सीमा क्या कहना चाह रही है कि सीमा की कोई डॉटर ऐसे के फादर, तो ये सीमा के हस्बैंड हो गए, ठीक है। इनका सन इनका सन, जो भी ये पर्सन है, ठीक है ना, जो भी ये पर्सन है, इनका सन मेरी डॉटर के फादर हैं, तो सीमा के लिए ये मदर इन लॉ हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हर वर्ड को यूज किया है, ठीक है ना, हर वर्ड को यूज किया है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हिज होता तो आंसर फादर इन लॉ हो जाता सेम सवाल में, ठीक है। हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। 26 में मेरे बच्चे क्या कह रहा है? पी परसेंटेज आर एंड वाई @z #m %n। तो अगर मैं इन सबको कंपाइल करने का थोड़ा सा प्लान बनाऊं तो P इज द सिस्टर ऑफ R, R इज द डॉटर ऑफ Y। ये थोड़ा सा हमें नीचे से शुरू करना चाहिए था, बट चलो ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे बन जाए तो ये नीचे से ही कर लेते हैं ना, क्यों इतना कंजस्टेड करना। ठीक है, इसको कट कर दो। Y @z, Y इज द वाइफ ऑफ Z। अपने को निकालना क्या है? M रिलेटेड टू P, तो आगे मेहनत करनी पड़ेगी। Z #M, Z इज द ब्रदर ऑफ M, और बस यहां से आ जाएगा। हाउ इज M रिलेटेड? नहीं, एक जेंडर और चाहिए। वैसे तो पता लग गया उसकी मम्मी के आगे वो है, तो पैटर्नल वाला रोल तो खत्म हो गया, है ना, क्योंकि पापा से तो रिलेटेड नहीं है, मम्मी से रिलेटेड है। मदर वाला रोल भी खत्म हो गया, क्योंकि मदर नहीं है, तो बस वैसे आ गया, और मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है कि उसके मैटरनल में वो अंकल होता है या आंट होता है, पर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। M%n बनाओगे तो उससे पता लग जाएगा M इज सिस्टर ऑफ N, तो हाँ ये फीमेल करेक्टर है, तो उससे पता लग जाता है, बट शायद जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैटरनल आंसर आ रहा है और वो बस एक ही ऑप्शन में है, तो हमें इससे ज्यादा शायद हेडेक लेने की, यहाँ पे सिरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? रोनिता's ओनली ब्रदर विक्रम, रोनिता का ओनली ब्रदर है विक्रम, ठीक है, इज हस्बैंड ऑफ कार्तिक्स मदर सेजल। ये हस्बैंड है कार्तिक की मदर, जिनका नाम है सेजल। ऐसे हाउ इज रोनिता's मदर, इनकी जो मदर है चांदनी, वो कार्तिक से क्या रिलेशन रखेंगे? तो कार्तिक के पापा की मम्मी दादी हो गई, तो 27 में डी ऑप्शन हो गया। अगर मैं इसको बिना डिस्कशन के सीधा बस यहीं पे खत्म कर देता तो ये आपका आंसर बन जाएगा, और मेरे ख्याल से ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलो 28 में मेरे बच्चे वो क्या कहना चाह रहा है? पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, रविश ने क्या कहा कि मैं अपने माता पिता का एक मात्र संतान हूं, यानी उसका कोई बहन भाई नहीं है, पर उस व्यक्ति के पिता, एक वो जो पर्सन है, उस व्यक्ति के पिता मेरे पिताजी के बेटे हैं, ठीक है ना, उस व्यक्ति के पिता जो एक पर्सन है मेरे पिताजी का बेटे, तो मेरे पिताजी का बेटा कौन हुआ? मैं खुद हुआ, और उस व्यक्ति का पिता मैं हूं, तो यानी वो मेरा बेटा होगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा डी सन। तो अगेन आप देख सकते हो, अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली है तो कितना ओरली, कितना डायरेक्ट हम इन सवालों को बना सकते हैं। अगर अगेन डायग्राम से देखना है तो रविश क्या कह रहा है कि एक कोई पर्सन है, उसके जो फादर हैं वो कौन है?
माय फादर्स, मेरे फादर का बेटा, मेरे फादर का बेटा मैं ही हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा और कोई भाई बहन नहीं है, तो कोई और ऑप्शन बची नहीं। तो ये दोनों जगह इक्वल हो गई, सेम हो गई, तो ये मेरा ही बेटा होगा या मैं इसी का फादर हूं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप इसे मार्क कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए हम ये दो क्वेश्चन आपको या इनफैक्ट ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप जुड़ सकते हो। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट में बताने से नहीं भूलना है। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक इवेंचुअली हो जाता है, ब्लड रिलेशंस की मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, तो पर जरूरी है क्योंकि हर पेपर में सवाल आता है और हम इसको अच्छे से करने का देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।